तो जी आईबीपीएस आरआरबी पीओ का परीक्षा ख़त्म हुआ। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का भी पहला दिन ख़त्म हो चुका है और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपका परीक्षा अगर 14 तारीख को है तो आप क्या करोगे? मैं जानता हूँ कि 99% लोग बोलेंगे कि सबसे पहले तो हम रिव्यू देखेंगे, रिव्यू चेक करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पेपर बदल गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्या टफनेस बना है, मॉडरेट का है या इजी का है या जो भी है फलाना फलाना। और आपको करनी भी चाहिए। लेकिन जो चीज़ मैं आप सभी को अभी साझा करूँगा, जो चीज़ आप सभी के सामने रखूँगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं बॉस। देखिए, अगर आपकी परीक्षा अगर 14 अगस्त को है तो सबसे पहला जो चीज़ आपको करना है वो ये है कि अभी तो मैं समझ सकता हूँ कि आपकी बेसिक्स क्लियर होंगी, आपकी बुनियादी इतनी मजबूत होगी कि आप सिर्फ मॉक टेस्ट पे ही ध्यान दें। अब मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं कि आपने उठा के कर लिया कहीं का नो। अभी आज अगर बात करें तो हमारे पास महज और 4-5 दिन बचा है। आपको क्या करनी चाहिए? एज यूजुअल मैं अपने हर एक वीडियोस में बोलता हूँ, आपको मेमोरी बेस्ड टेस्ट पेपर्स लगानी चाहिए। उसमें क्या होगा? उसमें देखिए, स्टूडेंट फरमाइश अपना एक मॉक टेस्ट बनाता है, फलाना अपना एक मॉक टेस्ट बनाता है, लेकिन अंत के टाइम पे आईबीपीएस अपना एग्जाम खुद ही कराता है। तो आपको समझना है कि जो आखिर के लम्हे होते हैं और जो मॉक टेस्ट हम देते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में भी एक पैटर्न सेट कर देती है। अच्छा, इस हिसाब से पेपर आने वाली है और फिर हम जाके एग्जामिनेशन देते हैं। तो सबसे पहला चीज़ आपको क्या करना है, आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पेपर को जितना हो सकता है उतना लगा लेना है। साल 2017-16 का नहीं लगाना है, 2019 तक का तो आपको छूना है, 2019 तक का, 2020 का और ये। और मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ये कर सकते हैं आप लोग। दूसरा चीज़ जो मैं मानता हूँ आपको करनी चाहिए, अभी आप अपने जोनार को सेट करें। जोनार का मतलब यही है कि आपको भी पता है कि आईबीपीएस आरआरबी की परीक्षा है, जितना हो सकता है बॉस रिदम को पकड़ने का कोशिश करें। 4 दिनों में कोशिश करें कि डेली आप 15-15 पजल्स बना रहे हो, उठा के कहीं से भी कुछ भी मिले आप पजल्स कर रहे हो, ताकि आप जोन में रहें, प्रैक्टिस में रहें। ऐसा हो कि आप कम अंतराल में आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो पजल्स, क्वालिटी स्टडी क्वेश्चंस करें। पजल्स आना है, फंसा सकता है, इसलिए उस पर प्रैक्टिस करना है। दूसरा, चिल्लर क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, इनइक्वालिटीज, इन सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। अब ये टाइम नहीं है कि आपने वर्ड इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हो, आप वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, टाइम नहीं है। ये आपको पैनिक सिचुएशन में डाल सकता है, क्योंकि बनेगा नहीं तो फिर आप उल्टा दांव पड़ जाएगा। तो ये आपको करना है, जितना हो सकता है रगड़ के मेहनत करना है। आपको पजल्स प्रैक्टिस करनी, बिकॉज पजल्स ऐसा चीज़ है जो आपको अटका सकता है। आप कोशिश करें कि डीआई अगर बना रहे हैं तो इस लेवल के डीआई बने जो पूछा जाता है, और कोशिश करें कि आप सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, ये फलाने चिल्लर क्वेश्चंस को आप निपटा रहे हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको क्या करना है, आपने आज तक बहुत सारे टेस्ट दे दिया, उसमें आपको नहीं कि आप हर एक क्वेश्चन को रिवाइज कर रहे हैं, जो गलत हुआ एक बार पलटा लें, क्योंकि वो आपको बड़ा मदद करेगा जी। तो ये 3 चीज़ अगर आपने निपटा दिया, और एक और चीज़ जो शायद मेरे को पहले में ही बोलना चाहिए था, 14 को परीक्षा है, 8 को परीक्षा हो चुका है, तो टेम्पटेशन बनेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं बॉस कि मैं 8th वाले जो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस करके बता रहे हैं, जो 8th में पूछा गया था उसको कहीं ना कहीं 13th को करता हूं, ताकि 14th को एग्जाम है तो 13th के हिसाब से। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आप कर रहे हैं तो आज ही के दिन आप निपटा लें। आप 9 अगस्त में देख रहे हैं, नहीं हो सकता तो 10 तक निपटा दें, लास्ट मोमेंट में ना रखें, क्योंकि ऐसा न्यू पैटर्न दिख गया आपको, अगर ऐसा दिख गया तो आप ये 2-3 दिनों के अंदर सुधार सकते हैं, और 13 को अगर आपने देख लिया तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो कोशिश करें आप, अगर आप 8th वाला मेमोरी बेस्ड को दे रहे हैं तो आज ये कल परसों तक निपटा दें और लास्ट मोमेंट के लिए ना रखें। इन 4 चीज़ों को ध्यान दीजिएगा और एग्ज़ाम बेफिक्र होकर जाइएगा। आपका एग्ज़ाम लाजवाब होगा, शानदार होगा, मैं ये दुआ करता हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप तमाम प्लेटफॉर्म में जुड़ सकते हैं जहाँ पे हम उपलब्ध है, ट्विटर पे भी हैं। आइए जुड़िए, हमारे साथ बात करिए, और आप लोगों को मैं वेल विशेस देता हूँ। आने वाले वीडियोज़ आपको काफ़ी मोटिवेट करेंगी, ये दुआ करता हूँ। आप इसी जोश के साथ इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू ऑल। अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार।